नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का बड़ा मुद्दा जी हां, समुद्री लुटेरों के काल, मार्कोस के मगरमच्छ। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो यानी कि मार्कोस एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार मार्कोस ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज के अपहरण के प्रयास पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को मार्कोस ने 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास एक विशेष कमांडिंग बल है। इसे मरीन कमांडोज या संक्षिप्त में मार्कोस कहते हैं। मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस एक घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। वे खतरनाक इलाकों में तेज और छिपकर प्रतिक्रिया देने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स कहा जाता है, जिसका गठन 1987 में किया गया था। मार्कोस समुद्र, हवा या जमीन पर काम कर सकते हैं। स्पेशल फोर्स का मकसद भारतीय नौसेना की मदद से विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थितियों को संभालना है। आज हम इन्हीं सैनिकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनके काम और काम करने के तरीकों को, और यह भी आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना जो कि साइलेंट सर्विस कर रही है, जो खबरें आपको सामने नहीं आती है, क्या कुछ कितनी कठिनाइयों का सामना नेवी को करना पड़ता है और कैसे खाली भारतीयों को ही नहीं, विदेशी नागरिकों को भी, जितने भी जहाज वहां से गुजर रहे हैं, केवल और केवल इंडियन नेवी ही उनकी सुरक्षा करने में सक्षम मानी जा सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को न केवल हाईजैक होने से बचाया, बल्कि 21 क्रू मेंबर्स को भी सुरक्षित निकाल लाए। बता दें, इस जहाज में 15 भारतीय सदस्य शामिल थे। ये सभी कमांडो भारतीय नेवी के जहाज आईएनएस चेन्नई पर सवार होकर हाईजैक जहाज तक पहुंचे थे। समुद्री लुटेरों को जब चेतावनी मिली कि भारत के मार्कोस कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो वो जहाज छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको भी जानकारी थी कि वे भारतीय नौसेना के एलीट मरीन कमांडोज के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये कमांडोज इतने खूंखार हैं। 24 घंटे से बंद थे। इंडियन नेवी आगे हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय नौसेना ने बताया कि एलीट समुद्री कमांडोज मार्कोस ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के ध्वज वाले इकोनॉमिक जहाज के अपहरण की कोशिश पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 15 भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचा लिया। मार्कोस ने पूरे शिप पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने वहां हाईजैकर्स के न होने की पुष्टि भी की। 15 भारतीयों और किडनैप जहाज एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार सभी चालक दल सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो जहाज के अन्य हिस्सों को भी क्लियर कर रहे हैं। नौसेना के एमवी लीला नॉरफॉक को अपहरित करने की कोशिश के बाद मदद के लिए एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और P-8I और लंबी दूरी के विमान और प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। समुद्र में एक विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया गया। उसमें हमारे भारतीय थे। उन भारतीयों को छुटाने के लिए हमारी नेवी की 4 वारशिप गई, सफलतापूर्वक उनको भी छुड़ाया और उनको भी छुड़ाया। तो आपने देखा समुद्र के मगरमच्छ, हमारे मगरमच्छ यानी मार्कोस कमांडोज इतने खतरनाक कि इनकी आने की जैसे सूचना जब मिली, सोमालिया के जो लुटेरे थे या तो वो जहाज छोड़ के भाग गए या छुप गए, उनका पता भी नहीं लग पाया। इतनी दहशत है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे जो हैं आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो आ जाएंगे, जिनके बारे में जिनसे ये जानेंगे कि आखिर किन किन कठिनाइयों का सामना नेवी को करना पड़ता है और उसके साथ साथ कमांडो फोर्स हमारी कितनी सक्षम है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे
हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली है, सिर शान से ऊपर उठा देने वाली ये खबर है किस तरीके से भारतीय फौज ने, भारतीय नौसेना ने जो रेस्क्यू किया है, जिसमें 21 लोग शामिल थे, जिसमें से 15 भारतीय थे। लेकिन एक मैसेज पूरे विश्व में यह चला गया है कि भाई भारत की फोर्सेस कितनी सक्षम है और रक्षा के लिए तत्पर बैठी हैं कि जरा सा एक कॉल आने की देर है और पूरे इलाके की निगरानी, रक्षा, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है भारतीय नौसेना पर, भारतीय सेना पर, भारतीय वायुसेना पर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मतलब एकदम गर्व से भर देने वाली ये खबर जो है सबके सामने आई है और मैं स्वागत करता हूं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। रक्षा विशेषज्ञ वो हैं, एयरफोर्स से वो हैं, कर्नल विजय चड्ढा जी वो भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बीएस निगम साहब भी यहां पर होंगे हमारे साथ, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं, निगम साहब। और आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि मामला रक्षा से जुड़ा हुआ है। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, ये एकदम गौरवान्वित कर देने वाली खबर है कैसे हमारे मार्कोस कमांडोज ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया और नेवी का जहाज वहां सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। पहले तो आप सिचुएशन को हमारे दर्शकों को ऐसे समझाइए कि क्या वो इंटरनेशनल वाटर्स थे? अगर वो इंटरनेशनल वाटर्स थे तो वहां पर काम करने का तरीका क्या होता है? और वहां पर हमारा युद्धपोत जाता है, उसके साथ हमारे एलीट मरीन कमांडोज जाते हैं जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, छट के आते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे खतरनाक कमांडोज, मरीन कमांडोज। आपसे शुरुआत करते हैं देवनाथ जी। बिल्कुल सर, आपका शायद ऑडियो यहां पर म्यूट होगा, आपका ऑडियो म्यूट होगा, एक बार फिर से आपका ऑडियो चेक कर लेते हैं। हाँ, आप बोलिए। ठीक, आपका ऑडियो जब तक नहीं आता, बीएस निगम साहब, एक मैसेजिंग के तौर पर अगर इसको देखा जाए, कितनी बड़ी खबर आप ये समझते हैं निगम साहब? ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा मैसेज है। और देखिए, इसकी शुरुआत भारत ने अब नहीं, तब जब भारत पे आपको याद होगा बम्बई पे अटैक हुआ था, उस वक्त भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था जो हमारा अरेबियन सी था। और तब भारत ने ये कहा था दुनिया को कि हमको एक ऐसा बनाना चाहिए, एक साझा प्रोग्राम जिसमें हमारे जहाज जो हैं ये सब सुरक्षित हों। और इससे भी कोई 3 साल पहले ही भारत ने पुनः उस बात की ये इच्छा जाहिर की थी कि जो कुछ भी सोमालिया कर रहा है वहां के लुटेरे कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो लुटेरे हैं सरकार का प्रश्न है, वहां कोई सरकार ऐसी तो है नहीं जो रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, वहां तो ट्राइबल्स हैं। तो भारत ने ये प्रपोजल दिया था, शायद भारत के ऊपर लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन अब जब ये काम हो गया है और भारत ने ये प्रमाणित कर दिया है कि देखिए, हम केवल कहते नहीं हैं, हम विकट परिस्थितियों में कर भी सकते हैं। और हमें सुन करके, हमारी बात को जान करके लुटेरे भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ। और एक मैसेज इसमें और है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन सहित बहुत सारे देशों के लोगों ने अपने हाईजैक किए हुए जहाज के कर्मचारियों को और पूरे जहाज को एक रैंसम देकर, पैसा देकर के छुटाया। बहुत पहले से वो छुटाते रहे हैं। भारत ने अब उसके ऊपर एक लगाम लगा दी है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये आर्थिक जी, अब उसके ऊपर दुनिया को गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक दृष्टिकोण से आकाश जिंदल जी, आप ज्यादा बेहतर हमारे दर्शकों को ये समझा पाएंगे, भारतीय नेवी की प्रेजेंस वहां पर होना, उसकी मौजूदगी वहां पर होना कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक मैसेजिंग के तौर पर अगर आप देखेंगे इस पूरी चीज को, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई सीना गर्व से चौड़ा तो होता ही है, लेकिन कितनी बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भारतीय नौसेना की बात करूंगी, भाई इनकी जो सेवा है ये साइलेंट सर्विस के तौर पर इसलिए भी कही जाती है कि भाई फौज कोई ऑपरेशन करती है तो पता लगता है, जब हमारी एयरफोर्स जब बम गिराती है, जब स्ट्राइक्स करती है, तो वो बड़ी जल्दी पता लग जाता है। लेकिन नेवी जब करती है वो काम खत्म करके भी आती है, लेकिन वो खबर बाहर तब तक नहीं आती जब तक वो चाहे नहीं। आकाश जी और यूके देवनाथ जी की अगर ऑडियो साथ रहे तो वो भी। हमारी नेवी के शौर्य को, उनकी गौरव गाथा को, उनके पराक्रम को, उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय। देखो, आपने इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी हमारी आज ग्रो कर रही है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आकाश जिंदल जैसे लोग इकोनॉमी की तरक्की की प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमी की तरक्की होती है, क्यों?
क्योंकि हमारी सेना, हमारी पराक्रमी सेना, हमारी बहादुर सेना खड़ी है, हमें सेफ्टी दे रही है, इसीलिए इकोनॉमी की तरक्की हो रही है। भारतीय नेवी को मैं सैल्यूट करता हूं। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय नेवी के शेरों की दहाड़ सुन के कैसे जो लोग आए थे शिप के ऊपर, कैसे ये जो चोर चक्के आए थे कैसे भागे हैं, ये कैसे भाग खड़े हुए हैं। तो इससे दिखता है कि हमारी नेवी के कमांडोज का शौर्य, पराक्रम, उनकी जो है वीरता, उनकी बहादुरी, कैसे जो है इस तरह के जो है इस तरह के लोग जो पायरेट्स इस तरह के आते हैं उनके छक्के छुड़ाने में कामयाब होती है। तो भारतीय नेवी को, हमारे कमांडोज को, वीर कमांडोज को मैं सैल्यूट करता हूं। और दूसरी बात आती है इकोनॉमी की। देखिए, कार्गो जब सेफ रहेगा, आज की तारीख में दुनिया का ग्लोबल ट्रेड वो किससे होता है? कार्गो शिप से होता है। क्रूड ऑयल आता है और कमोडिटीज जाती हैं और सामान जाता है, वो किससे जाता है? कार्गो से जाता है। तो कार्गो जो है, बड़े बड़े वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी साहब के टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर हम बहुत मेजर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। आज की तारीख में डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, मोबाइल एक्सपोर्ट्स हो और सेमीकंडक्टर बनाने लगे हुए हैं। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज हम चल रहे हैं मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस। तो ऐसे में जो शिप सामान लेके हिंदुस्तान से जाते हैं या आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तो जो है किसी और देश का शिप था जो रेस्क्यू किया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है दुनिया भर में मैसेज ये पहुंचता है, हमारी नेवी की शौर्य की गाथा पहुंचती है। तो उससे जब मेरी नेवी की शौर्य गाथा दुनिया भर में पहुंचती है, दुनिया भर में हमारी नेवी के शेरों की दहाड़ सुनाई देती है, तो इकोनॉमी हमारी सेफ है इसका मतलब, और इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी और फास्ट होगी। क्योंकि जब ये लोग हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जब ये शेर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तभी आकाश जिंदल जैसे लोग इकोनॉमी की प्लानिंग कर पाते हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ पाती है। तो बहुत अच्छी बात है, छाती गर्व से चौड़ी हो रही है। भारत माता की जयकार सुनी, बड़ा मन खुश हो गया। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और सबसे अच्छी चीज देखिए, जब तक हमारे कमांडोज पहुंचे उससे पहले ये लोग भाग खड़े हुए। तो इसका मतलब है, दिखता है कि हमारे वीरों का शौर्य क्या है, हमारे वीरों की बहादुरी से किस तरह से ये लोग डरते हैं। और हमारे वीरों के शौर्य का ये आपसे मैं इसके बारे में और भी जानकारी लूंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के हिसाब से ही फौज के लिए भी जरूरी है वहां पर सुरक्षा प्रदान करना। और नेवी का जिस तरीके से ये शौर्य है पूरे विश्व ने देखा है, और जलन बहुत ज्यादा, मैं आपको सभी को कहूं कि भाई बाकी देशों को एक जलन भी हुई है, क्योंकि भारतीयों को हीन भावना से देखने में बहुत देशों को खुशी यहां पर मिलती थी, उनको एक करारा जवाब यहां पर मिल चुका है। यूके देवनाथ जी, आपसे प्रश्न है, किस तरीके का ये ऑपरेशन था? रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि यहां पर ड्रीपर के जरिए पूरी निगरानी रखी गई, नेवी का जहाज वहां पर पहुंचा और कमांडोज जो कि बिल्कुल आप समझिए कि जमीन पर भी लड़ते हैं, पानी पर भी लड़ सकते हैं और हवा से भी वो घात कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, इसमें मतलब तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन जैसा एक फॉर्मूला समझ में आता है मुझे। आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे पूरी दुनिया को, देश को, कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन था और डर कितना है, दहशत कितना है। जी हाँ, पहला तो एक इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में समझाता हूं। भारत को अमेरिका ने और दुनिया के 12 दूसरे देशों ने भी कहा था कि हम इंडियन नेवी को एक टास्क फोर्स से जोड़ लें, लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और अमेरिका के पहल पर जो ये 12 दूसरे देशों ने एक टास्क फोर्स बनाया था उसको ज्वाइन नहीं किया। ये दर्शाता है कि भारत दुनिया के पटल में आज अपने खुद के डिसीजन ले सकता है। जहां तक हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स और रिक्वायरमेंट है, भारत अकेला ही अपने स्ट्रेटेजिक नीड्स को वाहन कर सकता है। अब दूसरी चीज है कि भारत की नेवी की ट्रेनिंग, देखिए भारत की नेवी की जो ट्रेनिंग है ये दो पक्ष में है। एक तो है हमारा ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक रीच, ये दिखाता है आज जो हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ कि अरब सागर में भारत की नेवी कहीं पर भी पहुंच सकती है, चाहे वो लाल सागर हो, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो, और उत्तर में जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का मराकान कोस्ट हो। भारत की नेवी ने दूसरी चीज ये दिखाई है कि हम हवा से, यानी हमारे नेवी के जो ड्रोन्स हैं, प्रीडेटर ड्रोन हैं, हमारी नेवी के जो जहाज हैं P-8I रिकॉग्निशंस विमान है, वो हवा से दुनिया के कोने कोने पर अपनी टो ले सकते हैं और इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर को एक्यूरेट लोकेशन बता सकते हैं, दुश्मन के या किसी भी अवांछनीय जहाज की लोकेशन एक्यूरेटली बता सकते हैं। तीसरी बात है जो टैक्टिकल लेवल पर जो एक्शन हुआ,
टैक्टिकल लेवल पर इस पायरेट लोगों ने, ये सोमाली पायरेट्स ने जब इस शिप पर कब्जा किया तो टैक्टिकल लेवल पर उनका पीछा करना, टैक्टिकल लेवल पर उनके आसपास हेलीकॉप्टर भेजकर शो ऑफ फोर्स करना कि आप डर जाओ, भाग जाओ। और तीसरा है कि हमारे मार्कोस कमांडो को लॉन्च करके इस शिप के अंदर चढ़ाना, प्रवेश कराना और उसके बाद अगले 2 घंटे में मार्कोस कमांडो द्वारा शिप की सैनिटाइजेशन करना। ये दिखाता है वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ये मार्कोस कमांडो जो हैं ये पानी के नीचे, पानी की सतह पर, पानी के ऊपर, आसमान पर, जमीन पर करीबन 15 तरह के अलग अलग वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दिखाता है कि अगर जरूरत पड़ी और दुनिया के किसी भी देश ने भारत से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, तो हम दुनिया के दूसरे देशों को भी मदद करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ये जायज है। और बीएस निगम साहब, मैं आपसे अगर पूछूं कि पड़ोसी देशों पर इसका क्या असर पहुंचा होगा कि भाई भारतीयों ने आकर वहां पर इंटरनेशनल वाटर्स में रेस्क्यू कर दिया, एक जहाज को बचाया, भारतीयों को भी बचाया और जो बाकी लोग थे उनको भी बचाया। इंटरनेशनल शिप को आप यहां पर देखिए, बचाने का एक जो सीना गर्व से चौड़ा होता है वो तो एक बात है, लेकिन दबदबा तो कायम हो गया ना साहब, निगम साहब। Is going to bring lot of scientific research for the entire community of science community throughout the world, not only for India. दबदबा है जिसमें मैंने पहले बताया था कि जो दुनिया ये समझती थी कि वे वही पावरफुल हैं, वही ऐसा रेस्क्यू काम कर सकते हैं। और देखिए ये इतना खतरनाक था ऑपरेशन जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मालूम नहीं थी। कमांडो जिस तरह वहां गए हैं, सर्च ऑपरेशन किया है, वहां कुछ भी हो सकता था और कुछ भी संभव था, ये खतरों से भरा था। लेकिन भारतीय नौसेना ने जो दिखा दिया, ये मानना पड़ेगा कि हमारे तीनों प्रकार के सेनाएं ने अपने समय रहते हुए जब भी उनको ये अवसर मिला है उन्होंने प्रमाणित किया है। और इस बार नंबर जो ये हमारी समुद्री सेना का था और उन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया। नो डाउट ये दुनिया भर में धाग है, दुनिया भर में एक विश्वास भारत के प्रति हुआ है। और मुझे लगता है कि अब भारत उस लीडिंग रोल में है कि समुद्र के लुटेरे कहीं भी होंगे, भारत उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। बिल्कुल। और पड़ोसी देशों पे बीएस निगम साहब, जैसा मेरा ये सवाल था, एक मैसेजिंग के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं, जहां पर चीन जो है वो हर देश में हर जगह उसका हस्तक्षेप रहता है। आकाश जिंदल जी आपके पास अगला, बिल्कुल इसके बाद बीएस निगम जी, पहले आपसे कि पड़ोसी देश में मिर्ची अगर लगती है, अच्छी खबर है, लगनी चाहिए, यही तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर भी मैं इसको कहूंगा आज, लेकिन इसके भी कुछ असर तो देखने को मिला ही होगा ना वहां पर कि भाई अरे देखिए उन्होंने कर लिया, आप भी बैठे थे, रिस्पॉन्ड उन्होंने किया, बचाया उन्होंने, या फिर कुछ ऐसा ही? मिर्चें ही नहीं लगी, ये जबरदस्त मिर्चें लगी हैं, है ना। और इतनी मिर्चें लगी हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। दरअसल में आप ये देखें कि जो भी चाइना चाह रहा था भारत को घेरने के लिए, अब ये चाइना को भी सबक है, और जितने भारत के पड़ोसी देश हैं समुद्र से जुड़े हुए, उन सबको ये सबक है कि सुधर जाओ, चाइना आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। भारत एक कॉल पर उपलब्ध है और बिना कॉल के भी उपलब्ध है। हम तो दूसरों के मजाक खुद भी करते हैं, हम ऐसा नहीं करते किसी के ऊपर, हम अपना धर्म समझते रहते हैं। दुनिया भर की सेना में और हमारे में फर्क ये है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए, हम अपने वसूलों के लिए, हम बिल्कुल। और निगम साहब एक बहुत बेहतरीन बात बिल्कुल बेहतरीन बात आपने ये बोली कि बिना किसी स्वार्थ के आपको मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, क्योंकि चीन अगर पैसा देता है तो कैसा उसने पाकिस्तान का हाल किया और कैसा उसने श्रीलंका का हाल किया ये भी दुनिया जानती है। और हम अपने फौजी भेजते हैं तो निस्वार्थ होकर जान की बाजी लगाते हैं, तो नागरिकों को बचाते हैं, पूरा दुनिया वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है हमारा। आकाश जिंदल जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, एक तो मैसेजिंग के तौर पर, क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे थे और गौरवान्वित हम सभी हैं, हम सभी गौरवान्वित, क्योंकि यही मौका है। क्योंकि जो मूवीज में दिखाया जाता है ना, अमेरिकन मूवीज, ये सारी मूवीज वहां पर दिखाते हैं कि भाई हम हीरो हैं, वो हालांकि वो पूरा क्राइम इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जो चल रहा है, किस अपने मकसद से लोग कंट्रीज में इन्वेजन कर रहे हैं, घुस रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जो किसी भी कंट्री में ना तो वो इन्वेजन करता है, ना तो कब्जा करने की कोशिश करता है, बस अपनी सरहदों की रक्षा या फिर जो नागरिक हमारे पास है उसकी रक्षा। उसके साथ फिर आपसे अर्थशास्त्र भी समझेंगे इसका। आकाश जिंदल जी, मैसेजिंग इकोनॉमी के लिहाज से भी फायदेमंद ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल, बड़ा कड़क, बड़ा बढ़िया, बड़ा सॉलिड मैसेज पहुंच रहा है कि हाँ,
हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान की फौज में दम है और हिंदुस्तान की फौज कहीं भी जरूरत पड़े पहुंच सकती है। और देखिए कितना जबरदस्त ऑपरेशन हुआ, उससे पहले कि हमारे वीर कमांडोज वहां पहुंचे, पायरेट्स हाथ खड़े हुए। तो ये है हिंदुस्तान की नेवी का दमखम। उनके अंदर मुकाबला ही, उनके अंदर शक्ति नहीं है कि हमारे वीर कमांडोज का मुकाबला करें। तो हमारे वीर कमांडोज का शौर्य उनको पहले से ही पता है, इसीलिए वो देखिए किस तरीके से भाग खड़े हुए और कैसे हमारा बहुत बढ़िया रेस्क्यू किया गया। आपने चाइना की बात की, चाइना क्या करता है? चाइना, आपको बता दूं दर्शकों को, चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया है उसके थ्रू क्या है, वो छोटे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है। वो क्या करता है, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, फिर उन कंट्रीज के अंदर इंटरफेरेंस करता है। पाकिस्तान के अंदर उसने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर उसने सी पैक के नाम पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, बड़े हाईली एग्जैजरेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया और उनको पावर जनरेशन मशीनरी, ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी बेची हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे। और आज हालत यह है कि सी पैक, पाकिस्तानी जानते हैं कि किस तरीके से एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, सी पैक से उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। सिमिलरली श्रीलंका के साथ चाइना ने क्या किया है, हम्बनटोटा में, वो दुनिया जानती है। तो इसीलिए चाइना को दुनिया में पसंद नहीं किया जा रहा। लेकिन हिंदुस्तान जहां अपनी अब वीरता के लिए जाना जा रहा है, इकोनॉमी के लिए जाना जा रहा है, वहीं दुनिया में अब देखिए मदद हिंदुस्तान से ली गई और हिंदुस्तान ने किस तरीके से मदद की है। तो हिंदुस्तान का लोहा दुनिया मान रही है, हमारी सेना का लोहा दुनिया मान रही है। और कुछ पड़ोसी मुल्क जिनका धंधा ही जो है उल्टी सीधी हरकतें करना है, उनको भी समझ आ गई होगी, उनको भी समझ आ गई होगी। ऐसे कुछ पड़ोसी हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत हरकत की तो उनकी खैर नहीं। हमारे कमांडोज का शौर्य और पराक्रम उन्होंने देख लिया है, तो उनको मैसेज ही नहीं, बड़ा लाउड एंड क्लियर मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारी सीमाएं सेफ है तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी 5 ट्रिलियन बिल्कुल जिंदल साहब, ये इसका आर्थिक दृष्टिकोण भी मैं आपसे समझूंगा। एक और गेस्ट भी हमारे पैनल में कुछ ही पलों में, चक्रपाणी जी आपका स्वागत है। कमांडर चक्रपाणी भी हमारे साथ आ गए। बात नेवी की है, सबसे पहले तो भारत माता की जय। जय हिंद साहब। सीना गर्व से चौड़ा जवानों ने करके दिखाया, मगरमच्छों ने, हमारे मार्कोस के कमांडोज ने। साहब क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए ऐसी बात है, ये मत भूलिए, मुश्किल से 10 दिन पहले एक और जहाज ने अपने लिए एक SOS कॉल बनाया था। सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन हो सकता था? चाइना के जहाज। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रिस्पॉन्डर ही बंद कर दिया, अपने वायरलेस बंद कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। तो ये है अंतर हिंदुस्तान, भारत और चीन में। जब आप कहते हैं चीना चौड़ा है, बिल्कुल 56 इंच का चीना, 56 क्यों, 112 इंच का चीना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल गर्व से चौड़ा तो करने वाला। और मार्कोस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप यहां पर बेहतर समझाएंगे। हमारे साथ देवनाथ जी भी हैं और अर्थशास्त्र तो हम आकाश जिंदल जी से समझ ही रहे हैं। मार्कोस समुद्र के वो मगरमच्छ जो खा जाए सोमाली पायरेट्स को, और सोमाली पायरेट्स तो क्या पाकिस्तान, क्या चाइना। हमारी नेवी के बारे में बार बार मैं ये कहूंगा कि खबरें सामने आती नहीं, दर्शकों को ये पता ही नहीं कितनी युद्ध लड़े जाते हैं, कितने स्मॉल स्केल पे वॉरफेयर जो कहें, इतना कुछ निपटाना होता है, सुरक्षा करनी होती है। नेवी, कोस्ट गार्ड क्या क्या कुछ कर रही है। चक्रपाणी साहब आपसे। देखिए, मार्कोस जो है हिंदुस्तानी नेवी के पैरा कमांडोज हैं, पैरा कमांडोज के भी एलीट पैरा कमांडोज। मार्कोस की ट्रेनिंग इतनी घातक होती है कि 10 में से मुश्किल से एक आदमी क्लियर कर पाता है कि मैं मार्को बनूंगा। ये बहुत प्रेस्टिजियस खिताब है, किसी को अगर मिलता है कि वो मार्कोस है। और मार्कोस जो है, हमारे कई बार ट्रेनिंग के टाइम पे प्रतिस्पर्धा होती है यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ, और यूएस सील्स जिसको कहते हैं, सबसे बेस्ट मरीन कमांडोज हैं विश्व के, हमारे मार्कोस ने उनको हमेशा मात दी है। तो बिल्कुल ये मान के चलिए, जो आपने मगरमच्छ की तुलना की, ये एक्चुअली मगरमच्छ के बाप है। मैं तो कहूंगा शार्क मगरमच्छ को भी निकल जाएंगे और मगरमच्छ को मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कहां गया। मैं वही कह रहा था, मैं बिल्कुल वही कह रहा था चक्रपाणी साहब। मैं सभी गेस्ट को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो खबरें नहीं बाहर आती और नेवी का भी शौर्य सामने नहीं आता। मरीन कमांडोज मार्कोस की बिल्कुल हमने यहां पर बात की, और ये भी हमको जानना पड़ेगा, जो आप फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल जो आप फिल्मों में देखते हैं, आपको लगता होगा कि भाई फलां देश, ये देश इतना पावरफुल है। आपको ये बता दिया चक्रपाणी जी ने, ये बता दिया कि आप देखिए हमसे घातक कौन है। चक्रपाणी जी, हमसे घातक कोई नहीं है।
बिल्कुल हमसे है नहीं। और ये मत भूलिएगा, नेवी का जो देखिए आमतौर पे जब कहते हैं आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, सेना जो है आपके बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है, वायुसेना जो है आपके हवाई मंडल को सुरक्षित रखती है, नेवी जो है ये सारे काम करती है अपने जल मंडल को सुरक्षित रखने का, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि कल का युद्ध जो है उसको डिटर किया जाए, उसको ना होने दें। और नेवी एक ही मात्र ऐसी सर्विस है जो हमारे लिए नेवी के हिसाब से इवन अमेरिका इज नेबर, पड़ोसी देश है, क्योंकि पानी के रास्ते हम अमेरिका तक जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। 12 मील दूर अगर हम होंगे, अमेरिका को मालूम है हम हैं, लेकिन उसके नागरिकों को नहीं मालूम हम कहां हैं। बिल्कुल यही चीज हुई थी आप 1971 वॉर में देखिए, एडमिरल शेखावत को वीर चक्र मिला था, क्यों? क्योंकि उनकी वो पनडुब्बी लेके कराची के बाहर बैठे हुए थे और कराची हार्बर से बाहर है ना कोई जहाज निकल ही नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो हमारे नौजवान बहादुर हैं जो साइलेंटली, कि भाई कुछ ऐसी नींव की ईंटें भी होती हैं जिनको पहचानना हमारे लिए जरूरी है, जो जान भी दे देते हैं तो आपको खबर नहीं आती, लेकिन आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कितना खतरनाक होता है एक पनडुब्बी में बैठना भी, वो दम घोटने वाली एक फीलिंग जो अंदर बैठकर आती है, वो सब करते हैं हमारी नेवी हमारी ज्यादा, मैं कहूं ज्यादा चैलेंजेस को फेस करती है। यूके देवनाथ जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, लोग यहां पर एक नया वर्ड भी सुन रहे हैं, नया तो नहीं है, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी ने सुना हुआ है, सैनिटाइजेशन प्रोसेस है। लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम सैनिटाइज करके अपने हाथों से कीटाणु को मार देते हैं, कुछ उसी तरीके से मैं मानता हूं मरीन कमांडोज, हमारी सेनाएं जो हैं दुश्मनों को सैनिटाइज कर देती है, इन कीटाणुओं को, इन आतंकवादियों को मार देती है। जरा उन सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताते हुए इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, जरा विस्तार से समझाते हैं इस ऑपरेशन को सर देवनाथ जी। जी हाँ, जब भी दुश्मन के एक ठिकाने को, ऑब्जेक्टिव को हमारी फौज या नेवी के जैसे मार्कोस कमांडोज ने अभी कब्जा कर लिया, इस उदाहरण में आप देखें ना, मार्कोस कमांडो ने इस शिप पर कब्जा कर लिया, तो उसका कब्जा करने के बाद इमीडिएटली अगली कार्रवाई ये है, ये पता करना कि ऐसा तो नहीं कि दुश्मन का कोई कमांडो या इस केस में कोई पायलट जो है, समुद्री डाकू कहीं शिप के आसपास या शिप के किसी लोअर डेक में छुपा हुआ बैठा हुआ है, जो कि अचानक से वहां से एक आत्मघाती हमला कर सकता है। तो मार्कोस को ट्रेनिंग दी जाती है कि क्रमबद्ध तरीके से एक डेक से उसके नीचे वाले डेस्क में, फिर -2 डेक से -3 डेक में किस तरह से जाकर एक एक डेक को वो क्लियर करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी समुद्री लुटेरा या दुश्मन का आदमी जहाज के किसी कोने में, किसी कमरे में या अंडर द डेक छुपा नहीं हुआ। सैनिटाइजेशन की लास्ट प्रक्रिया ये होती है कि आप ये सुनिश्चित करते हैं कि अब दुश्मन का कोई भी एजेंट उस जहाज के अंदर नहीं है, और उसके बाद आप उसको एक क्रमबद्ध तरीके से चारों तरफ से बंद करते हैं कि अगर इसके बाद रात के अंधेरे में दुश्मन चाहे और अंदर घुसना चाहे तो वह रात के अंधेरे में घुस ना पाए। ये 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद कमांडर को रिपोर्ट दी जाती है कि फिलहाल दुश्मन का कोई एजेंट अंदर भी नहीं है और रात के अंधेरे में आज रात को दुश्मन का कोई एजेंट फिर से स्नीक इन नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस को सैनिटाइजेशन बोला जाता है। बिल्कुल चक्रपाणी जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि ये भी खबर है कि ये पता नहीं लगा वो गए कहां, वो सोमालिया के जो पायरेट्स थे, जो समुद्री लुटेरे थे, ये क्या होता है जब ये इनका प्लान, मोड ऑफ ऑपरेशन अगर बात करें, इन कैसे ये काम करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि भाई इनकी अपने वहां पर खाने पीने के लाले आप कहिए, चाहे इकोनॉमी खराब बोलिए, लेकिन ये बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ये आते हैं चुपके से बड़ा जहाज ये चढ़ने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, और एक बार इन्होंने अगर कब्जे में ले लिया तो छुड़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्या आपको क्या लगता है कि वो कहां चले गए होंगे? क्या वो अंदर छिप गए होंगे? कहां पे भागे होंगे आपके हिसाब से? देखिए सिंपल चीज है, मारो जो ये पायरेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे बोट्स में आते हैं, बोट्स में 2 कभी 4 आउटबोर्ड मोटर्स लगाते हैं ताकि उनको स्पीड अच्छी मिल जाए। जहाज के बिल्कुल बगल में आएंगे और रस्सी फेंकते हैं ऊपर ग्रैपनल हुक्स के साथ, ताकि वो रस्सी जो है ऊपर के जो गार्ड रेल्स होते हैं उसमें अटक जाता है ग्रैपनल हुक और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक बार चढ़ गए उनके पास, वो जहाज का जो मेन कंट्रोल सेंटर होता है उसका नाम, उसको कहते हैं हम ब्रिज में पहुंच गए और फिर वो वहां से कंट्रोल करते हैं। अब जो मर्चेंट शिप्स हैं इनके पास 2-3 तरीके होते हैं इस गैस से बचने का। सबसे
आमतौर पर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका है। जैसे उनको महसूस होता है कि पायरेट्स उनको बोर्ड कर रहे हैं, उनके जहाज पे चढ़ रहे हैं, तो एक सुरक्षित जगह है जिसको हम कहते हैं सिटाडेल। सिटाडेल है एक किले की तरह, उसके अंदर आने या बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है। सारे के सारे मर्चेंट शिप के जो जहाज में जो भी ऑफिसर और सेलर हैं, सारे के सारे सिटाडेल में अंदर जाते हैं, अपने आप को अंदर से बंद कर लेते हैं और फिर वो खोलेंगे नहीं सिटाडेल किसी भी हालत में। सिटाडेल के अंदर आप गोली नहीं चला सकते क्योंकि गोली नहीं जाती। सिटाडेल के अंदर आप कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पे कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन सिटाडेल के अंदर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेस के ऊपर, रेडियो के ऊपर। ठीक है, यही एग्जैक्टली हुआ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, क्योंकि जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि भारतीय नौसेना आ रही है, ये सारे के सारे चले गए सिटाडेल के अंदर और अपने आप को बंद कर लिया। बिल्कुल। जैसे वो बंद कर लिया और ऊपर से हमारे जो पहले अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद हमारे जहाज आने लगे, तो ये पायरेट्स ने को लगा कि अब हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, क्योंकि पायरेट को क्या चाहिए? एक हॉस्टेज, एक व्यक्ति जो जिंदा है और उसको हम पकड़ सके, और जैसे वो पकड़ लेंगे तो कोई भी उसके ऊपर आत्मघाती हमला नहीं करेगा। बिल्कुल। ये उठा के जहाज को उन्हीं के ऑफिसर और सेलर्स के साथ कमांडियर करके लेके अपने आप को ले जाते हैं सोमालिया के किसी भी बंदरगाह में जो उनके अधीन में होता है, और वहां से फिर वो रैंसम की पैसे मांगते हैं। कई $1 मिलियन का रैंसम होता है, कई 100 मिलियन का होता है, और ये रैंसम मिलता है उनको। बिल्कुल। और तभी क्योंकि उस बिल्कुल चक्रपाणी जी, तभी यहां पर हमने एक अर्थशास्त्री को भी, आकाश जिंदल जी को इसीलिए बुलाया क्योंकि खाली सेना ही युद्ध नहीं लड़ रही है, एक इकोनॉमी का भी ये वॉरफेयर है। आकाश जिंदल जी, समुद्री रूट से इतने मालवाहक जहाज जाते हैं, एक अनुमानित अगर आपको कोई आंकड़ा पता हो या कोई जानकारी ऐसी दी जा सके कि भाई इतना इंपॉर्टेंट ये समुद्री रूट है जिसकी प्रोटेक्शन करना भारतीय नेवी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और इस पर अगर और इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट किया जाए हमारी नेवी के ऊपर, क्योंकि अब एक सबूत के तौर पर पूरे विश्व के सामने आ गया है कि भाई भारतीय नेवी कितनी महत्वपूर्ण है यहां पर होना। चीन की नेवी वहां पर सो रही है, बाकी नेवी सब सो रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारतीय नेवी ने रिस्पॉन्ड किया है। साहब, आपसे अर्थशास्त्र समझेंगे इस रूट का, सी रूट का, जहां से ट्रेड होता है। आकाश जिंदल जी, देखिए, भारतीय नेवी को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को। देखिए, आज की तारीख में कार्गो मूवमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है इकोनॉमी के हिसाब से। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल बता दूं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल 70 to 80% इंपोर्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल जो है सी रूट से आता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारी गाड़ियां चलती हैं। तो कार्गो शिप्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा, हमारी जब आर्म्ड फोर्सेस केपेबल है, शौर्य है, तभी इकोनॉमी चलती है। तो हमारे कार्गो की मूवमेंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इससे हमारा शौर्य जो है सारी दुनिया में फैलता है। कार्गो शिप्स जो है सेफली हिंदुस्तान आएंगी, और हम जो इकोनॉमी की प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उनकी हिम्मत और हौसला इस चीज से बहुत बढ़ जाता है कि हमारी नेवी कहां जाके रेस्क्यू करती है। एक चीज में जो है, मैं दुनिया भर में इकोनॉमी का विश्लेषण देता हूं, बट चक्रपाणी साहब से एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आज बैठे हुए हैं, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमने हर एंगल को यहां कवर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि समय का अभाव टेलीविजन पर जरूर रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपने जिस तरीके से बताया, और आपको, मैं सभी को, चक्रपाणी जी जिस तरीके से आपने समझाया, BS निगम साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी धन्यवाद, और आकाश जिंदल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम समझते हैं इकोनॉमी और नेवी सबको, चाहे डिफेंस की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, तालमेल जोड़कर ही आप देख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप मूवी देखते होंगे विदेशों की, तो आपको ये नजर आता है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहां की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये सबूत प्रमाण के तौर पर हमारे मार्कोस के मगरमच्छों ने जो करके दिखाया है, कोई और करके दिखाया, और ये मरीन कमांडो US मरीन से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सक्षम साबित हो चुके हैं, आपको नेवी वाले व्यक्ति ने भी यहां बताया। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से जय हिंद।